एसआईआर को लेकर नेता जनप्रतिनिधि लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं और वहीं कई जगह पर लगातार भ्रांतियां भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमारे साथ हैं, जानकारी करने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे कि क्षेत्र के जो नेता हैं ये क्या सोचते हैं और जो क्षेत्र की जनता है वो क्या सोचती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, भैया परिचय दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, परिचय दीजिए। मैं अक्षय सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी हरचंदपुर विधानसभा का। जो एसआईआर वर्तमान में चल रहा है, बहुत सारे नेता तो कहते हैं कि ठीक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लीजिए, और कुछ जो समाज में कुछ लोग जो समझदार नहीं हैं, भ्रांतियां भी तरह तरह की, तो आप लोगों का मानना क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं बीएलओ से, तो बीएलओ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जैसा हम आसपास के एरिया में देख रहे हैं, कुछ बीएलओ 2 कॉपी लेके जनता के पास पहुंच रहे हैं, वोटर्स के पास पहुंच रहे हैं। कुछ वोटर बीएलओ सिर्फ 1 फॉर्म लेके पहुंच रहे हैं, उनको रिसीविंग नहीं मिल रही है। बीएलओ का काम भरना नहीं है, भरना काम है वोटर्स का। वोटर्स अपने डाटा भरे, जो नहीं भर पा रहे हैं उनके हम जनप्रति उनके उसमें रहते हैं कि हम लोग उनका फॉर्म भरेंगे प्रॉपर और वो बीएलओ के पास जमा करेंगे। बीएलओ को जिस हिसाब से प्रेशर दिया जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से कि आपका ये तारीख है, आपको इस तारीख से पहले कंप्लीट करवाना है या करना है, तो बीएलओ अपने जल्दबाजी में कभी कभी क्या कर रहा है कि जो है जानकारी में है कि हाँ वो शख्स वहाँ पे रहते हैं, उनके फॉर्म भर दे रहे हैं। कुछ लगता है पर फॉर्म भर रहे हैं, क्या स्थिति है वहाँ? हाँ, निश्चित रूप से जहाँ पर हम हैं, जितने हम लोग हैं, अभी हमने कई जगहों पे देखा है वो फॉर्म अब जो है लगभग जब सरकार ने इसकी तारीख दी थी उसके 10 से 15 दिन बाद लोगों ने फॉर्म भरना शुरू किया है। जब उनको ये मालूम पड़ा कि अगर ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो ये हमारे नाम काट दिए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें हम देखें तो डर जो है मुस्लिम समुदाय का और ओबीसी समुदाय यानी कि यादव समुदाय का सबसे ज़्यादा रहा है। फिलहाल डर जो है जायज़ है। कहना है कि जिस तरह से भ्रांतियां हैं क्षेत्र में अभी लोग नहीं समझ पाए हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। ब्लॉक अध्यक्ष हैं हरचंदपुर के, परिचय दे दीजिए। मैं छोटे लाल पासी, ब्लॉक अध्यक्ष हरचंदपुर। एसआईआर को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, आप इस पर क्या कहेंगे और क्या अपील करेंगे? हम लोग भी एसआईआर को लेकर जो है गांव-गांव में गए हैं, सब लोगों के साथ। हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष सब लोगों के बीच में गए हैं। सब लोगों को पहले तो यही गुमराह था कि हमारे लोगों का वोटर लिस्ट में लगातार नाम चला आ रहा है, हमारे लोगों का नाम नहीं कटेगा। लेकिन जब सब लोगों को यह बताया गया कि नहीं, अगर एसआईआर फार्म कंप्लीट नहीं होंगे तो हम लोग वोटर से वंचित हो जाएंगे, तब जाके सब लोगों ने ध्यान दिया। बीएलओ जो हैं, बीएलओ के पास समय कम मिला। जब 15 दिन बीत गए तब प्रपत्र जो है लेके गांव स्तर पे आए, तो उसमें सब लोग साथ दे रहे हैं, तब प्रपत्र भराए जा रहे हैं। आपके वहाँ पर जो आपकी जानकारी में क्या स्थिति होगी? स्थिति यही है कि जो बहुत लोग तो सिंगल प्रपत्र भराते हैं, जो है उसको जो रिसीविंग होती है रिसीविंग नहीं दी जा रही, कहीं पहुँच ही नहीं रहे। लोग छूट तो नहीं रहे? नहीं, अब छूट नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं सब लोग, जो पार्टी के लोग हैं, हम सब लोग जाके कि कोई हमारा वोटर है वो छूटे ना। अपील क्या करेंगे जनता से? जनता से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जो है कि एसआईआर पर ध्यान दे के एसआईआर फार्म भराए जाएं। देखिए, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं छोटे लाल पासी, इनकी जनता से अपील यही है कि लगातार लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरें और कोई न छूटे। लेकिन हरचंदपुर क्षेत्र के युवा नेता हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है इस समय एसआईआर को लेकर और क्या चल रहा है क्षेत्र में। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सौरभ अवस्थी, हरचंदपुर विधानसभा का निर्वाचित यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो एसआईआर को लेकर जिस तरह से भ्रांतियां हैं और अपील क्या करेंगे आप? एसआईआर आप देश के चौथे स्तंभ है। मैं बताना चाहूँगा, एसआईआर पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार है, जिससे कुछ विशेष जातियों की वोटों को काट कर
ये भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन लगातार सत्ता में बना रहना चाहता है। और मैं कहना चाहूँगा इस SIR के तहत आपको जानकारी होगी, आप संपूर्ण क्षेत्र से परिचित हैं, कितने BLO ने आत्महत्या कर ली, कितने लेखपाल SIR में लगे हुए, कितने लोग जनता अपने कार्यों को नहीं करवा पा रही, परेशानी से जूझ रही है। बिना अर्ध ज्ञान के इन्होंने SIR को शुरू कर दिया है, जिसमें BLO को पूर्ण रूप से यह ज्ञान भी नहीं है कि कार्य को करना क्या है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर जनता को यह भी नहीं पता है कि SIR क्या है और इसकी प्रणाली किस प्रकार से जारी की जा रही है, कितने ही ग्रामीणों की वोटें काट दी जाएंगी। फिलहाल जब यह प्रक्रिया चल ही गई है और हम सबने इसे अपना लिया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि SIR पर हमारे सभी ग्राम के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष BLA2 कार्य कर रहे हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अपने पूर्ण ध्यान को इस समय पर, इतने समय में केंद्रित कर इनको अपनी छटनी में लगा दें और जो भी विशेष जानकारियों पर हो कि हमारे किसी भी योग्य व्यक्ति की वोट ना कटने पाए। और मैं यही चाहूँगा कि इस SIR की प्रक्रिया को हम सब मिलकर, हम अपना संगठन और जो पार्टी का दिशा निर्देश है उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और पूर्ण रूप से मैं इतना वादे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी SIR पर पूर्ण रूप से सजग है और ये SIR अच्छे से करवाएगी। जनता से अपील क्या करते हैं? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जैसे जनता चाहती है, जनता जो चाहती है वो तभी कर पाएगी जब इस SIR में हम सब सम्मिलित होंगे। और अगर हमें परिवर्तन करना है तो इस SIR को सीरियस लेना होगा और सीरियस लेते हैं तभी हम परिवर्तन को कर पाएंगे। देखिए, जो हरचंदपुर क्षेत्र के जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं और यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनका सबका यही कहना है कि जो SIR चल रही है लगातार लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लें और फॉर्म भरें। लेकिन कुछ भ्रांतियाँ थी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ये लोग समझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रायबरेली जनपद में प्रथम चरण में 97% SIR का काम हो चुका है।